क्यों नहीं हुआ? पहले तो उनसे पूछिए, और हम जब बनेंगे तो निश्चित तौर पर इन समस्याओं का समाधान करेंगे। और नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपकी आवाज। और जैसा कि अभी आप जान रहे हैं कि चतरा नगर अध्यक्ष चुनाव होने वाला है और इसमें बहुत से उम्मीदवार नामांकन करवाए हैं, जिसमें से अभी एक हमारे बीच मौजूद है जो कि किशनपुर मोहल्ला का रहने वाले हैं, श्री विद्यासागर आर्या। तो चलिए इनसे हम कुछ बातचीत करते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर ये कौन कौन सा मुद्दा पे चुनाव लड़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्वागत है विद्यासागर जी आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी मीडिया बंधुओं को आपके माध्यम से आभार, धन्यवाद। तो चलिए आपसे हम जानना चाहते हैं कि आप इस चुनाव में कौन कौन सा मुद्दा लेकर के चुनाव लड़ेंगे। अगर आप जीत जाते हैं चुनाव को तो आप कौन कौन सा क्षेत्र में काम करना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार हैं। इस नाते भारतीय जनता पार्टी के सभी राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और जिला के सारे पदाधिकारीगण, सभी मंडल अध्यक्षगण और नगर में निवास करने वाले सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को साधुवाद, धन्यवाद कि इन सब के प्रयास से पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है और हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार के रूप में नामांकन किए हैं और हम चुनाव में आए हैं। जहां तक आपने बात कही मुद्दों की, तो आपको पहले तो ये बता दें कि चुनाव जो स्थिति बनी उसके पीछे का कारण क्या है। पिछले लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी चुनाव का मांग कर रही थी और भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश के नेतृत्व और पूरे झारखंड के सभी कार्यकर्ता के बड़े आंदोलन से, सभी धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को आगाह कराएं कि जल्द से जल्द चुनाव कराएं, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रोड और सड़क पर उतरेंगे। तो सरकार बाध्य होकर के आज चुनाव कराने पर उतरी है और अब हम चुनाव की ओर बढ़े हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की पहली जीत है। दूसरी बात है कि पिछले कई वर्षों से नगरों की चुनाव नहीं हुई थी, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायतों की, और पिछले 3 वर्षों से झारखंड सरकार अपने कंट्रोल में नगर परिषद, नगर निकाय और नगर पंचायतों को रखे हुए थी और उसके माध्यम से सत्ता चला रही थी और उसमें भी लूट खसुट का हंगामा मचा रखा था, जिसके कारण से आप सभी नगरों में देखेंगे तो गंदगी का अंबार है। किसी के पोल खुट्टे, बिजली में बॉल नहीं है और पानी की सब जगह ज्वलंत समस्या है। तो ये सब तो मूलभूत सुविधाएं की जरूरत है और इस समस्याओं से सब कोई जूझ रहे हैं। परंतु आज हम आजादी के 75 वर्ष बाद भी अगर इन्हीं सब मुद्दों को समाधान नहीं कर पाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक विषय है, सभी जनप्रतिनिधियों के लिए और सभी पदाधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारियों के लिए भी, कि जनता को अगर मूलभूत सुविधाएं हम उपलब्ध न करा पाए तो हमें इन संवैधानिक पदों पर रहने का अधिकार नहीं बनता है। तो ये सब ज्वलंत समस्याएं हैं, इनको तो निदान करना ही होगा। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है 2047 तक विकसित भारत बनाने का, उसमें चतरा शहर का भी योगदान हो, चतरा शहर भी विकसित हो, इसके लिए हम अमूलचूल परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको जनता को मुहैया कराते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करें। चतरा स्वच्छ, सुंदर, निर्मल हो, सभी जनता को सुविधा मिले, जैसे सभी चतरा के सारे खंभों में बल्ब लगे, रोशनी हो रात के अंधेरे में, जो असामाजिक तत्वों का जमाकड़ा लगा रहता है उससे चतरा शहर वासियों को निजात मिले। पानी की समस्याएं आप जान ही रहे हैं, आए दिन आप देखते होंगे कि शहर में बहुत जाम की स्थिति रहती है, रोड की स्थिति भी खराब है, नालियां खराब है। तो ये सब मूलभूत जो चीजें हैं उसको ठीक ठाक करना है और मेरा प्रयास होगा कि बनते ही इन सब चीजों को ठीक करें। और जो एक बहुत लंबे दिनों से चतरा के वासियों का मांग रहा है कि टैक्स के मामले में जो वृद्धि अताहासा हुआ है, तो इसको भी जो नियम संगत कानून के व्यवस्था के तहत जो नगर परिषद के अध्यक्ष के नाते अधिकार प्राप्त होंगे, उन अधिकार, उन शक्तियों का उपयोग करते हुए इसका समुचित समाधान कराने का प्रयास करूंगा। जैसे हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप बोले हैं कि पानी का पूर्ति करवाएंगे, तो उसका पूर्ति आप कैसे करवाइएगा? कहे कि चतरा में अभी देखा जा रहा है कि बहुत जगह पानी का जल मीनार बना हुआ है लेकिन वो चालू नहीं हुआ है, रोड कोड़ करके भी उसमें पाइप डाला गया है लेकिन वो चालू नहीं किया गया, तो इसमें आप कैसे क्या करिएगा? देखिए, पूरे झारखंड में जब से हेमंत जी की सरकार बनी है, नल जल योजना में लूट ही नहीं बलिए उसको तो क्या कहिएगा कि आतंक मचा हुआ है, उसमें लूट का आतंक मचा हुआ है। उस नाते चतरा भी उससे अछूता नहीं है। लेकिन इसमें जो होने लायक है, किसको जिन एजेंसी को काम दिया गया था वो काम को पूरा क्यों नहीं किए, क्या इसकी सुविधा और कहाँ दिक्कत हुआ है, उसको समाधान करने का प्रयास करेंगे। और अगर उसमें कुछ देरी हुई, लेट हुआ, तो इसका वैकल्पिक व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे।
नहीं, जैसे कि पानी का बात है तो जैसे मान लीजिए कि गर्मी के दिन में डैम भी सूख जाता है। और कुछ दिन पहले जो हिरवा डैम है इसमें गहरीकरण का फंड आया हुआ था, लेकिन गहरीकरण अच्छा ढंग से हुआ नहीं है। तो इसमें आप इसको कैसे सुधार करिएगा? सबसे पहले तो आपने बहुत ही अच्छी बात उठाई कि पानी की समस्या जो समाधान करना उसका रास्ता क्या है। देखिए, चतरा शहर प्रकृति के ऐसे खजानों से भरा पड़ा है, सारी सुविधाएं आपके पास है, बस उसका एक रास्ता बनाने की आवश्यक है। लछनपुर डैम है, या आपके अभी यहीं पे बगल में डोहरी डैम है। ऐसे कई संसाधन है मेरे पास जिनका उपयोग करके हम इस समस्या को दूर कर सकते हैं। और जो बात रह गया कि रोड का, सड़क बनता है चतरा में लेकिन सही ढंग से बनता नहीं है, और मार्केट में भी बहुत ही ज्यादा जाम हो जाता है। तो इसमें आप क्या करने वाले हैं? मैंने कहा भी आपको थोड़ी देर पहले कि जाम की समस्याएं रहती है। मेरे शक्ति के अनुसार, मेरे सामर्थ्य के अनुसार, जो मेरे अधिकार है उस अनुसार जो मेरा प्रयास होगा, उस प्रयास के माध्यम से इस समस्या का पहले समाधान कराने का प्रयास करूंगा। पहले भी आपको ज्ञात होगा कि पाराडीह से गैस गोदाम तक का एक बाईपास रोड का काम चला था, उसकी भी स्थिति क्या है उसको पहले अद्यतन जानकारी लूंगा, उसमें क्या समाधान कर सकते हैं उसको करने का प्रयास करूंगा। तब तक कई ऐसे मार्ग है जिनको वैकल्पिक मार्ग में उपयोग करके इस समस्या को आंशिक रूप से कम किया जा सकता है। जैसे कि बहुत सारा उम्मीदवार का इंटरव्यू हम देखे तो उसमें हम सुने हैं कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि टेम्पो के लिए एक अलग स्टैंड बनाएंगे। तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शहर छोटा है, निश्चित तौर पर टेम्पो के लिए अलग स्टैंड होना चाहिए, लेकिन कहीं ऐसा भी टेम्पो स्टैंड ना हो जाए कि वहां से यात्रियों को जहां 10 रुपए भाड़ा लगता है वहां 20 रुपए लगने लग जाए। तो ये सब चीजों को भी ध्यान रखना होगा। सबसे पहले नागरिकों की सुविधा और उसकी समुचित व्यवस्था, यानी कि जो हम करेंगे वो उन्हीं की सुविधा के लिए हो। तो कोई ऐसा काम भी हम नहीं करें कि उसको असुविधा होने लग जाए। तो सारी चीजों को ध्यान में रखकर सब चीजों को करना पड़ेगा। जैसे टेम्पो स्टैंड अगर बनाया भी जाएगा तो वो तो नगर के ही अंदर बनाया जाएगा, क्योंकि ये नगर नहीं, निश्चित नगर के अंदर ही बनेगा, लेकिन आप उसको तो देखना होगा कि जहां नागरिकों को भी सुविधा हो और टेम्पू वाला को भी दिक्कत नहीं हो, दोनों चीज देखना होगा। तो जो लगेगा उसको करेंगे, प्रयास करेंगे उसका करने का। ऐसे नगर परिषद में बहुत सारे ऐसे जमीन है जहां इन सब चीजों के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है। हम प्रयास करेंगे कि इसका समुचित समाधान हो। और आप अभी देख रहे होंगे कि नगर में बहुत सारा गली मोहल्ला ऐसा है जहाँ पे समय से कचरा को फेंका नहीं जाता है, वहां से उठवाया नहीं जाता है और रोड में कचरा आ जाता है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी मैंने कहा ना कि पिछले 3 साल से कौन सरकार चला रहा था? नगरों की सरकार किसके हाथ में थी? आपको मालूम होना चाहिए कि झारखंड सरकार के हाथ में थी। आज तो ये सवाल आपको उन लोगों से पूछना चाहिए कि पिछले 3 साल से क्यों इतना गंदगी का अंबार है, जो आज डांक पीट रहे हैं झारखंड के विकास का, शहरों के विकास का, अमन चैन का। उनसे पूछिए जाके कि शहरों की स्थिति क्या है। पूरे झारखंड सरकार के निकम्मी व्यवस्था के कारण, प्रशासनिक महकमा में घुसखोरी के कारण सभी शहर की स्थिति बहुत दयनीय है। और निश्चित तौर पर पूरे 48 नगर निकाय, नगर परिषद, नगर पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार जीतेंगे और शहरों की स्थिति सुदृढ़ होगी और हम आने वाले दिन में स्वच्छ शहर, सुंदर शहर की ओर बढ़ेंगे। और जैसा कि अभी आप चतरा में देख रहे होंगे कि ब्राउन शुगर जो पीने वाले लड़के भी बढ़ गए हैं और इसका व्यापार भी बहुत ही बढ़िया ढंग से हो रहा है चतरा में। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप नशीली पदार्थ को रोक लगाते हैं और जो युवा है उसका जान बचा सकते हैं? सर्वप्रथम तो आपको ये कह दे कि मेरी अधिकार सीमित है। मैं शहर के अंदर कहीं अधिकारी बन पाऊंगा, लेकिन सामाजिक व्यक्ति होने के नाते मेरा प्रयास होगा कि पूरे जिले से इस तरह की समस्याओं का समाधान हो, इसका उन्मूलन हो। इसके लिए क्रमबद्ध आंदोलन चलाकर लोगों को जागरूक कर अच्छी संस्कृति और सुव्यवस्था के साथ अच्छे वातावरण बनाने के साथ साथ हम सामाजिक समरसता के साथ सामाजिक विचारों में उसका प्रगति लाकर या समाज में इन विषयों को लंबे बुद्धिजीवियों के बीच में चर्चा कर और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास इसकी अच्छी वातावरण बनाकर इसको दूर करने का हम प्रयास करेंगे। मेरे पास शायद शक्ति सीमित होगा, लेकिन युवाओं को रोजगार के अनुसार उन्मुख कैसे बनाया जा सके, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, अन्य कोई संसाधनों के माध्यम से, तो भरसक इसका प्रयास करेंगे कि हम ऐसे करें। शहर में जमीन सीमित होते हैं, बड़े कल कारखाने शहरों में नहीं लगते, आपको पता होना चाहिए, इस विषय की जानकारी सबको होनी चाहिए। लेकिन जो मेरे अधिकार क्षेत्र में होगा, जो युवाओं के लिए कर बनना पड़ेगा, हम उसको करने का भरसक प्रयास करेंगे। और अब चतरा का जो बस स्टैंड है उसमें आप थोड़ा सा नजर उठा के देखिएगा तो ये बहुत ही टाइम से विकसित नहीं हुआ है। अगर कोई भी महिला अगर आती है बस स्टैंड की ओर या फिर नगर में कहीं भी, अगर उनको शौच लग जाए तो शौचालय कहीं महिलाओं के लिए वैसा सुचारू रूप से नहीं है। इसमें आप क्या कहना चाहिए? देखिए, पूरे शहर में ऐसा नहीं कि शौचालय की व्यवस्था नहीं है।
पिछले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, उनके माध्यम से चतरा का भरपूर विकास किया गया है। उसमें कई जगह इन सबों को काम किया गया, फिर भी कुछ काम छूटे हुए हैं, अधूरे पड़े हैं, तो उसको निश्चित हम करने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं फिर वही सवाल पूछता हूं कि पिछले 3 सालों से झारखंड सरकार बैकडोर से नगरों में शासन चला रही थी। क्या ये सवाल उनसे पूछा नहीं जाना चाहिए कि आज 3 साल में इन समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हुआ? पहले तो उनसे पूछिए, और हम जब बनेंगे तो निश्चित तौर पर इन समस्याओं का समाधान करेंगे। और आपने जिन जिन विषयों को उठाया है, ये मेरी पहली प्राथमिकता में होगी। और चतरा के लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा समस्या है। पहला तो होल्डिंग टैक्स जो बढ़ गया है, उसमें तो आप बोल ही दिए कि उसको हम कम करवाने का कोशिश करेंगे। लेकिन चतरा का जो भी पानी का जो टैक्स लगता है, पेयजल वाला जो सप्लाई वाटर आता है, तो वो उसमें होता क्या है कि महीना 2 महीना में 2-4 बार से ज्यादा नहीं आता है, लेकिन पूरा मंथ का उसको पैसा देना पड़ता है। तो इसमें आप क्या करेंगे? देखिए, उसमें सरकारी नियम हैं। टैक्स जो लेना है वो सरकारी नियम के अनुसार लेने का जहां तक प्रावधान है वो लिया आएगा। लेकिन टैक्स मेरा अधिकार में नहीं है, लेकिन मेरा उसको सुविधा देना अधिकार है और मेरा कर्तव्य है उसको सुविधा देना। हम जो 2 दिन बीच या 1 सप्ताह बीच अंतराल में पानी आने का बात कह रहे हैं, हम उसको सुदृढ़ करेंगे कि उनको प्रत्येक दिन पानी मिले। इसकी जल्द से जल्द व्यवस्था हो, ताकि अभी जो भीषण गर्मी पड़ने वाली है, जैसा प्रकृति का प्रकोप दिखेगा, तो उसमें हम जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, जैसा कि अभी आपने देखा कि अभी हम विद्यासागर जी से बात किए, और इनका जितना भी मुद्दा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है नगर के लिए, और ये बहुत ही अच्छी बात बोले हैं कि जितने भी काम है हम सभी में करने का काम करेंगे। तो इनसे मिलकर हमको बहुत ही अच्छा लगा, और आप लोग देख ही रहे हैं। तो चलिए, धन्यवाद विद्या जी आपका। आपके माध्यम से पुनः सभी चतरा शहरवासियों को आभार व्यक्त करते हैं, और मैंने जो आपके माध्यम से जनता के विषय में बातें रखी हैं उसको विश्वास करें और हमें अवसर दें, ताकि हम उन सुविधाओं का और जनता के लिए, जनता के कामों के लिए, जनता के सुख सुविधाओं के लिए, जनता के अमन चैन के लिए हम प्रयास करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपके माध्यम से हम सभी जनता से अपील करते हैं कि मुझे एक बार अवसर अवश्य दें। चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी अगले उम्मीदवार के साथ।